एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रागनी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आगे के ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल है राखी का त्यौहार और राखी को सेलिब्रेट करने मैं जा रही हूँ अपने मायके, मम्मी पापा के पास, भैया के पास, भाभी के पास। तो आप मेरे चेहरे से मेरी खुशी को देख सकते हैं। मतलब एक पता नहीं, एक अलग ही खुशी होती है मायके जाने की। वो मैं आपको क्या बताऊँ, जितना मैं वहाँ से रो के आती हूँ, मैं थोड़ा सा उदास होके आती हूँ, और जब मैं जाती हूँ तो वो खुशी तो अलग ही होती है। क्या ही बताऊँ, छोड़ो। वो खुशी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सो मैंने लगा ली है मेहंदी। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था लगाने का, बट किसी भी तरीके से मैंने अपने काम वाम को कंप्लीट करके, अपनी बेटी को सुला के, नहवा के, मैंने फ्री टाइम में अपने फाइनली मैंने मेहंदी लगा ली है। वरना मेरा रह जाता है, मतलब मैं बहुत जल्दी में फिर रहता है, रात में जागना पड़ता है। सो मैं रात में जागना नहीं चाहती थी। एक हाथ बचा है, अगर मैं आज पहुंच जाती हूँ तो मैं अपनी भाभी से लगवा लूँगी एक हाथ पे, तो वो भी लगा लेती हैं और मैं भी लगा लूँगी, तो ऐसे टाइम बचेगा। तो मैंने इसीलिए एक हाथ पे लगा ली मेहंदी। देख सकते हैं इतनी अच्छी नहीं लगी है, बट कोशिश कर लेती हूँ थोड़ा बहुत अच्छी लगाने की। सो अगर मेहंदी आपको अच्छी लग रही तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके। आप लोग को लखनऊ से कानपुर तक का रास्ता ज़रूर सारे ब्लॉग मैं आप लोग से शेयर करूँगी, बट इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब करे बिना आप लोग को ब्लॉग कैसे मिलेगा मेरा। और तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। जाहिर सी बात है कि मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। सो आप ही लोग के सपोर्ट से मुझे इतना कॉन्फिडेंट आ रहा है यार। मतलब आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मतलब मेरे लिए बहुत, मतलब वही बहुत है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। और आप ही लोग की वजह से मुझे मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है। तो अच्छा होगा कि आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे, और ऐसे ही मैं अपने ब्लॉग में अलग अलग तरीके से नया कुछ, मतलब कुछ ना कुछ मैं आप लोग के लिए ले आऊँगी। सो राखी का जो फेस्टिवल है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मतलब बहुत स्पेशल एक फेस्टिवल है शुरू से। मतलब इससे एक अटैचमेंट इस त्यौहार से रहा है, क्योंकि ये भाई और बहन का त्यौहार है। और भाई बहनों का ये जो त्यौहार है वो एकदम अनोखा ही है। मतलब एक जो साल भर जितना प्यार उमड़ता नहीं है, वो इस फेस्टिवल में पूरा, मतलब वो प्यार उमड़ता है। हालांकि मेरे भाई मुझे कंटिन्यू उस तरीके से करते हैं, मतलब कंटिन्यू मुझे इम्पोर्टेंट रखते हैं अपनी लाइफ में। उनके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। और मुझे जो मतलब मेरे लिए जितना हो सकता है वो करते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो मतलब मेरे लिए जितना हो सकता है वो करते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे के ब्लॉग को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और मैं अच्छे ब्लॉग आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी, ओके। सो अभी के लिए टाटा, बाय बाय। और आगे के वीडियो मैं आप लोग से शेयर करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय। मैं शाम से मैंने तैयारी शुरू कर दी है। मैं तैयार होने लगी, मैं रंग लगाने लगी थी। मायके जाती हूँ तो रंग तो ज़रूर लगाती हूँ, और लगाना शुभ भी होता है, तो मैं बिना लगाए नहीं जाती हूँ। जब मम्मी के पास जाऊँगी तो वहाँ पे भी मम्मी लगाती हैं, और यहाँ से भी मैं लगा के ही जाती हूँ। मैंने सोचा कि धीरे धीरे तैयारी कर देते हैं, वरना फिर मुझे चिल्लाया जाएगा कि तैयार नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि अपने टाइम से हम तैयार हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लेडीज़ों की होती है, इनको तो करना ज़रूरी होता है। तो वही मैं कर रही थी।
सो आप देख सकते हैं। फिर मैं तैयार हो गई, बाल झाड़ रही थी, बिंदी लगाया मैंने, बिंदी लगा रही थी, तो वही मैंने छोटा सा क्लिप मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो मैंने पहना है बहुत प्यारा सा सूट। सो सावन चल रहा है तो आजकल हरा ही ज़्यादा दिखता है, तो मैं हरा ही मैंने पहना भी है। साड़ी पहन के भी मैं जाती थी थोड़ा, मतलब अब थोड़ा साल 5 साल 4 साल हो गया है, तो अब नॉर्मली हम सूट पहन के मैं चली जाती हूँ, तो इतना नहीं। साड़ी भी मैं पहनती हूँ, बट मैंने सोचा सूट ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि परी साथ में रहती है, कई बहुत परेशान करती है, तो इसलिए मैं नॉर्मली सूट ही पहन के जाती हूँ। और अंधेरा भी हो रहा था, धीरे धीरे शाम ढल रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही सूट में चलते हैं। तो मैं यहाँ मम्मी से बात कर रही थी, कुछ मम्मी पूछ रही थी, तो वही मैं बात कर रही थी उनसे। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि इस टाइम इतनी बारिश हो रही थी कि उसकी वजह से हमें राइड नहीं मिल रही थी, और हम लोग इतने परेशान थे। बारिश और जाम दोनों ने आज बहुत परेशान कर दिया हम लोग, मुझे मतलब दोनों ने बहुत परेशान किया। सो मैं बहुत टाइम से रेडी हो गई थी। मैं इन लोग का इंतज़ार कर रही थी, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई साथ में जाने वाले थे, तो वही मैं वेट कर रही थी। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं कि मैं तैयार होके वेट करना मुझे बहुत बेकार लगता है, कि तैयार होके मुझे वेट करना पड़ रहा था, बट कोई नहीं, एक अंदर से खुशी तो थी मायके जाने की, तो क्या वो मुँह बनाना, चलो छोड़ो, देखते हैं। मतलब बारिश की वजह से कोई जाने को तैयार नहीं था, राइड बार बार कैंसिल हो रही थी हम लोग की कैब की, तो हम लोग हर जगह ट्राई कर रहे थे, हर तरीके से ट्राई कर रहे थे, बट नहीं होता। मेरी बेटी यहाँ पे मौज कर रही है, टीवी देख रही है, उसका टाइम तो इसी तरीके से हो रहा था, कट रहा था, बट मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा था। और मैं जैसा कि शाम होते ही मैं खाना वाने पीने में लग जाती हूँ, और ऐसे ही मैं बैठी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, और राइड पे राइड कैंसिल हो रही थी, हम लोग को राइड नहीं मिल रही थी। तो मेरा भाई और मेरे हस्बैंड दोनों लोग ट्राई कर रहे थे, बट मिल ही नहीं रही थी। बहुत परेशान थे, आप देख सकते हैं। मतलब परेशानी के बीच बीच में मेरा भाई हंसा भी रहा था। फाइनली एक राइड हम लोग को मिली है, वो भी हम लोग 7:30 बजे लखनऊ से निकले हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब इतना अंधेरा हो गया था, बट निकलना तो था ही, और हम लोग निकल गए। और अंधेरा था इसलिए मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर रही थी, थोड़ा कभी कभी कर ले रही थी, बट मैं ज़्यादा नहीं, मेरा मन कर रहा था। वैसे ही इतना टाइम हो गया था कि मतलब इतना ऐसे लग रहा था कि क्या ही, मतलब कितनी देर में पहुँचेंगे, कैसे घर पे पहुँचेंगे। और बिना खाए पिए थोड़ा सा हम लोग ने सिर्फ हल्का फुल्का चाय वाय पिया था, नमकीन खाया था, और हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि इतना पता नहीं था कि इतनी लेट हो जाएगा और राइड नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं कि मतलब इतना जाम लगा था कि हम लोग को निकलना इतना मतलब डिफ़िकल्ट हो गया था, कि बहुत अंदर से लग रहा था कि पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे, कितने बजे नहीं, अंधेरा है, रात का टाइम है। बट हम लोग जैसे तैसे, कहते नहीं कि जब रास्ता हम लोग चुन लेते और जब हम लोग निकल जाते तो किसी न किसी तरीके से तो पहुंचना था। तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी, मैं देख रही थी कि राखी की शॉप, मिठाई की शॉप, मतलब ये शॉप तो लगी थी, मतलब पानी तो बरस ही रहा था, बट त्यौहार तो था तो उसकी वजह से तो हर चीज़ तो लगना ही था। तो यहाँ मेरा भाई है, हम लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे, क्या ही करते, अब पहुँचना तो घर तो था ही, अब चाहे जैसे भी, चाहे जितने बजे भी पहुँचते। बट फाइनली हम लोग कानपुर एंटर कर गए, और फिर भी हम लोग को पहुँचते 12 बज ही गया था, 11:30-12 बज ही गया था, इतना लेट हो गया था। और मेरी बेटी सो गई थी, थोड़ी देर वो सो गई थी, और मतलब मुझे भी तो बहुत भूख लगी थी, सच बताऊँ तो मुझे बहुत भूख लगी थी। बट फाइनली हम लोग पहुँच ही गए, और आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही हूँ, और मैं
मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और अंधेरा तो था ही, मैं वीडियो बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रही थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था ज़्यादा। सो आप देख सकते हैं कि सामने मेरे भाई, भैया और मेरे पापा, मेरा भतीजा, तीनों लोग खड़े थे, क्योंकि जब भी मैं मायके जाती हूँ तो सब लोग खड़े ही रहते, मतलब पापा तो बाहर खड़े रहते हैं। ये मेरी फैमिली है। मायके मैं फाइनली घर पहुँच गई हूँ, और इतनी लेट पहुँची थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था, बट मैंने फिर भी सोचा कि भाभी से लगवा ही लेते हैं। वो भी, उनको भी नींद आ रही थी, बट मैंने थोड़ा सा लगवाया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है रहने दीजिए, फिर देखते कल लगा लेंगे। बट बस यही है था। और मतलब ऐसे टाइम पे पहुँचे कि भूख ही नहीं लग रही थी, खाना तो खाए थे ज़बरदस्ती खा रहे थे, बट भूख। थोड़ी देर के बाद मैं आराम करने बैठ गई। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कल रक्षाबंधन का मैं ब्लॉग लाने वाली हूँ। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।